हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो चैप्टर 2 खत्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कशन भी हो गया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए। जैसे कि कहा था कि अगले क्लास में थर्ड चैप्टर को करूंगा शुरू, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड चैप्टर जो है आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स आप शायद 6th और 7th के अंदर पढ़ चुके होंगे कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो फाइबर्स होते क्या है, जो सबसे स्मॉल थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। फिर आपने शायद फाइबर से यान के बारे में सीखा होगा, यान से फैब्रिक के बारे में सीखा होगा, ये सारी चीजें सीखी है। बट इस चैप्टर के अंदर हम लोग टिपिकली सिंथेटिक फाइबर्स सीखेंगे और सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ टाइप सीखेंगे, मतलब पॉलिएस्टर, रेयन, नायलॉन, मतलब किस टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज इन सिंथेटिक फाइबर्स की क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम जाएंगे अगले लेक्चर के अंदर प्लास्टिक के ऊपर कि प्लास्टिक क्या होता है। तो बढ़ते चैप्टर की तरफ। मोस्ट क्लोथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक्स वी यूज इन अ डे टू डे लाइव्स आर मेड फ्रॉम थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स। फाइबर्स कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। Identify and write the names of different fabrics in the picture given below. Also write P for the fabric obtained from plants, A for those obtained from animals. ठीक है। So scarves, bags, gloves, ties. अब डिपेंड करता है ये आपके फैब्रिक कौन से। अगर ये कॉटन टाई है तो ऑब्वियसली ये प्लांट सोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जूट बैग्स है, ठीक है। अच्छा, ये सिल्क लिखा है इधर, आपको फिल करना है। ये सिल्क हो गया, ये वुलन हो गया, ये आपका कॉटन हो गया और ये आपका जूट हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि प्लांट्स और एनिमल सोर्स क्या है, तो वुलन, वुल जो शीप, और शीप या याक हो गया आपका, और सिल्क आपका क्या हो गया, सिल्क वर्म से या कैटरपिलर से या सिल्क मॉथ से। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, एनिमल सोर्सेज हो गए, और ये दोनों आपके क्या हो गए, प्लांट सोर्सेज हो गए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई छोटी सी। Natural fabrics have been used for clothing since ancient times, but nowadays synthetic fibers are largely used for clothing and other purpose. Let us learn about synthetic fibers. So fibers that are made by human beings are called synthetic fibers. Most synthetic fibers are obtained from coal, petroleum and natural gas. ठीक है, जितने भी ये फाइबर्स है वो बनते कहाँ से, आपके कोल एंड पेट्रोलियम से बनते हैं, जो आपका एक स्पेशल चैप्टर है, नंबर नहीं याद मुझे, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम से कैसे बनता है, ठीक है। अ सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ईच ऑफ विच इज अ केमिकल सब्सटेंस विच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर, ठीक है। अब ये चीज समझाते हैं कि होता क्या है, पॉलीमर क्या होता है बताता हूं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक माला को बनाने के लिए, एक नॉर्मली अगर एक माला बनानी है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए, ठीक है। मुझे बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए, तो एक बहुत सारे फ्लावर्स को अगर मैं एक थ्रेड से ज्वाइन कर दूं और उसको एक ऐसा शेप दे दूं, तो वो मेरी क्या पूरी की पूरी माला बन जाएगी। तो एक फ्लावर से तो माला बनेगी नहीं, मतलब अगर एक अच्छी माला आपको चढ़ानी है तो वो एक फ्लावर से तो बनेगी नहीं। तो यहां पर होता क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ये पूरी की पूरी माला है, ठीक है, ये गार्लैंड है, वो पूरा का पूरा आपका नाम क्या है, पॉलीमर है। और एक एक फ्लावर उसके अंदर क्या है, वो है मोनोमर। अब ये मोनोमर का मतलब सिंगल यूनिट, एक ऐसा सिंगल यूनिट जिसकी वजह से, जिसको हम लोग ज्वाइन करके एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। और ये जो सिंगल यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, मोनोमर होता है। A synthetic fiber consists of multiple units, और ये मल्टीपल यूनिट्स आपके क्या है, मोनोमर है। Each of which is a chemical substance, यहाँ पर अब केमिकल सब्सटेंस होता है, बट मैंने आपको एक नॉर्मल गार्लैंड का एग्जांपल दिया है, which are joined together to form a single unit, और वो सिंगल यूनिट आपका क्या है, वो है आपका पॉलीमर, ठीक है। तो पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज resembling numerous beads on a string, each with each bead representing an individual unit that is joined to other such units. तो each bead आपका क्या है, other such units के साथ joined है। अब रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड स्पैंडेक्स आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये स्पैंडेक्स आपने नहीं सुना होगा, लेकिन लाइक्रा नाम सुना होगा शायद, ठीक है। तो वही है, लाइक्रा वर्ड आपने शायद सुना होगा, जो इलास्टिक मटेरियल होता है काफी,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जैसे आपने प्लांट फाइबर्स में कॉटन जूट पढ़ा था, एनिमल फाइबर्स में वुल सिल्क पढ़ा था, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स, मतलब सिंथेटिक फाइबर जो अवेलेबल है वो है आपका रेयॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड स्पैंडेक्स। ठीक है, तो रेयॉन ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। अब बनता किससे है? ये सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज आपका, आपने पढ़ा होगा, ग्रास के अंदर अवेलेबल होता है, वुड पल्प के अंदर अवेलेबल होता है, विच कम्स फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, मतलब प्लांट सोर्स है। अब ये आपका क्या होता है? सेमी सिंथेटिक होता है, मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, बनता कहां से? प्लांट से, लेकिन कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग केमिकल्स। तो इसलिए ये सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब आधा पार्ट इसका नेचुरल है, आधा पार्ट इसका क्या है? आपका सिंथेटिक के अंदर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक, क्योंकि प्लांट सोर्स से वैसे मिलता है, लेकिन क्योंकि हम केमिकल्स डालते हैं तो इसलिए सिंथेटिक हो गया। अब प्रॉपर्टीज क्या है? इट एब्जॉर्ब स्वेट। रेयॉन क्लोथ्स आर देयरफॉर प्रेफर्ड ओवर सिंथेटिक फाइबर्स इन समर। इट इज शाइनी एंड लस्ट्रस एंड रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, वो है आपका आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। रेयॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स, जैकेट्स, स्कार्फ्स, टाइज, होम फर्निशिंग रॉड, और ये सारी चीजें यूजफुल आती हैं। नेक्स्ट, नायलॉन। ये नायलॉन के बारे में रोप्स आपने पढ़ा होगा। नायलॉन बहुत जगह ये वर्ड यूज होता है। अब कैसे पढ़ते हैं? नायलॉन वॉज द फर्स्ट ट्रू सिंथेटिक फाइबर। पहला सिंथेटिक फाइबर नायलॉन बना था। इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन द अर्ली 1930s बाय द साइंटिस्ट एट द डुपॉन्ट कंपनी फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो बनता किससे है? ये कोल, वाटर एंड एयर से बनता है आपका नायलॉन। प्रॉपर्टीज, इट इज इलास्टिक एंड डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। आपको पता है नायलॉन की रस्सी कितनी स्ट्रांग होती है। इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। इट इज वाटर प्रूफ। यूजेस, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग socks, stockings, tents, umbrellas and parachutes and tarpaulins. Nylon fibers are used for making toothbrush bristles. Due to their high strength and elasticity, nylon threads are used for making fishing nets, climbing ropes and strings of badminton and tennis rackets. ठीक है, तो ये सारी चीजों में ये नायलॉन यूज आता है। पॉलिएस्टर। Polyester is a group of different synthetic fibers. The most commonly used polyester is terylene. It is blended with natural fibers to improve its property. Terrycot, a blend of terylene and cotton, has better absorbing power as compared to terylene. Terylene is blended with wool to make terry wool, which is warm in addition to all the characteristic absorbed in polyester. तो पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर बेसिकली दो डिफरेंट, वन सिंथेटिक फाइबर वन नेचुरल फाइबर। जनरली ऐसा एक होता है कि नेचुरल और सिंथेटिक के मिक्सचर्स होते हैं ये। ठीक है, पॉलिएस्टर। अब ये पॉलिएस्टर अगर आप वर्ड के बारे में ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड क्या है आपका? पॉली का मतलब यहां पर है पॉलीमर ऑफ एस्टर। ठीक है, ये एस्टर एक केमिकल कंपाउंड है। तो पॉलीमर ऑफ एस्टर, जब एस्टर के, एस्टर सिंगल यूनिट है, यहाँ पर मोनोमर है। जब एस्टर के बहुत सारे चेन आप यूज करोगे, ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स को यूज करके जब एक चेन बना के पॉलीमर बनाओगे तो उसे हम कहते हैं पॉलीएस्टर। और पॉलीएस्टर का आपने टाइप देखते हैं, एक टेरिलीन है, ठीक है, उसका फिर टेरीवुल है, टेरीकॉट है, ये सारे एग्जाम्पल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज, इट इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड हैज गुड इलास्टिसिटी। इसकी इलास्टिसिटी है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑल्टर इट हैज बीन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। तो इलास्टिसिटी का मतलब जब आपने स्ट्रेच किया हो या जब आपने कंप्रेस किया हो कोई चीज को, तो वो वापस अपनी जब ओरिजिनल स्टेट पर आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग बात करूंगा, लेकिन सच बात यही है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है या स्टील, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, अब ये आप कब सीखोगे? ये आप सीखोगे अपने 11th 12th के अंदर। लेकिन इलास्टिसिटी से मुझे याद आया कि आपको एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इट रेजिस्ट रिंकलिंग एंड स्प्रिंग्स back into shape when creased. Polyester fabrics can be washed and dried easily and quickly. Uses polyester used for making lightweight sails. Polyester films, commonly known as mylar, are used for making magnetic recording tapes in audio cassettes, video cassettes, and floppy disks. Terylene is used for making conveyor belts as it is very elastic
and other dress material, teddy wool is used for making formal suits. तो अभी तक जो आप पढ़ रहे हो ना, ये यूजेस और ये लोग एडवांटेजेस या आप बताते हो प्रॉपर्टीज और यूजेस जो आप पढ़ रहे हो, ये आपको लर्न ही करने हैं कि कहाँ पर क्या चीज यूज होता है, ये आपको लर्न ही करने हैं. ये चैप्टर थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड ही है. एक्रिलिक फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज ओरायन एंड एक्रिलियन क्लोजली रिजेंबल्ड वुल. ठीक है, ये वुल की तरह बिल्कुल दिखता है. इट इज वार्म, सॉफ्ट, लाइट एंड फ्लेक्सिबल. इट इज रेजिस्टेंट टू मॉइस्ट एंड केमिकल्स. ठीक है, तो यूजेस क्या है? एक्रिलिक इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, सॉक्स, शॉल्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजों में यूज आता है. अब नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका स्पैंडेक्स. स्पैंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाइक्रा, वॉज invented by DuPont chemist Joseph Chivist in 1959. Properties: it has excellent elasticity, which makes it suitable for use in clothes that require step fitting. तो बहुत ज्यादा अगर टाइट फिटिंग के लिए आपको चाहिए होता है जिसपे इलास्टिक है, आपको मूवमेंट भी चाहिए, तो वो किससे बना होता है? वो स्पैंडेक्स से बना होता है. यूजेस: spandex is used for making swimming costume. It is often mixed with other fibers such as cotton to get stretch fabrics, which are used for making caps, t-shirts, shorts and other sportswear. अब एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स हैव गुड इलास्टिसिटी. मोस्ट फैब्रिक्स made of synthetic fibers do not wrinkle easily. Fabrics made of synthetic fibers are generally more durable, less expensive and more readily available than those of natural fibers. Most synthetic fibers can handle heavy loads without breaking. तो heavy loads मतलब काफी ज्यादा strong होता है. ठीक है, ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है और चीप प्राइस पे अवेलेबल होता है, रेडिली अवेलेबल है. नेचुरल फाइबर्स के लिए इतनी मेहनत चाहिए ये, जबकि ये बहुत आराम से बन जाता है. फिर उसके बाद है इलास्टिसिटी आई रहती है और रिंकल फ्री रहता है. तो ये सारे आपके क्या है? बेनिफिट्स है. तो एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक. डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स रिक्वायर केयरफुल आयरनिंग एज दे मेल्ट इजीली. तो इनको आयरन बहुत लो हीट पर करना पड़ता है. ठीक है. फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर. ये लोग मॉइस्चर बहुत लिटिल एब्जॉर्ब करते हैं. दे बिकम स्टिकी व्हेन द बॉडी स्वेट्स व्हिच मेक्स देम अनकंफर्टेबल टू वेयर इन हॉट वेदर. तो इसलिए आपके जब आप स्पोर्ट्स वेयर देखोगे तो वो चिपक जाते हैं आपके बॉडी के साथ. ठीक है. मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर वेरी इजीली. Therefore, it is dangerous to wear them near a source of fire. तो फायर भी ये लोग जल्दी कैच कर लेते हैं, इसलिए डिफिकल्ट है वहां पर पहनना. तो यहाँ पर आपका डिसएडवांटेजेस भी खत्म. आज का लेक्चर आपका इतना सा ही था. ठीक है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहा है कि कैसे आप एक मटेरियल रख करके आप उसकी स्ट्रेंथ देख सकते हो कि कितना स्ट्रांग है वो. ठीक है, थ्रेड उसका ब्रेक नहीं होता. और कैसे नायलॉन कैसे एब्जॉर्ब करता है पानी को, वो लेस करता है पानी को एब्जॉर्ब फ्रॉम कॉटन. वो यहाँ पर उसकी एक एक्टिविटी लिखी है कि उनको सोक करके रखोगे पानी के अंदर तो वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी. तो यहाँ पर वो आपका लेक्चर खत्म. बहुत ही सिंपल सा बात है. आपको यूजेस लर्न करने हैं, आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, एक पॉलीमर की डेफिनेशन है वो देखनी है आपको, और आपका ये लेक्चर खत्म. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आपको एक तरीके से लर्न करने, नहीं तो कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होगी, आप अपने कपड़े पहनते ही हो, आपको आइडिया है कि क्या चीज कैसी होती है. तो यहाँ पर हुआ लेक्चर खत्म. मिलते हैं टेस्ट में. मंडे जो आपका टेस्ट है वहां पर टेस्ट को कंप्लीट करके आगे ये चैप्टर को प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.